जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। और मैं हूं अरमान साबिर। अच्छा जी, जिस नौयत से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है इमरान खान ने, डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि दरमियान का कोई रास्ता निकलेगा और इमरान खान को समझा दिया जाएगा कि कम से कम वो इदारों के नाम बराह रास्त ना ले। लेकिन इमरान खान ने लगता यह है कि तमाम कश्तियाँ जला दी हैं और अब तो वो बाकायदा आईएसआई को ललकार रहे हैं, नाम ले रहे हैं और कुछ जो आला फौजी अफसरान हैं आईएसआई के, उनके नाम लेकर उन्हें वहशी तक करार दिया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इमरान खान को हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है कि ना सिर्फ माइनस करना है बल्कि उनका पाकिस्तान में सियासी किरदार हर सूरत में, हर स्टेज से मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाना है? क्योंकि आपके इल्म है कि जैसे अल्ताफ हुसैन जो कि मानी एमक्यूएम थे, उनके बारे में भी इसी नौयत की चीज़ें आई थी कि जब उन्होंने ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट या बराह रास्त फ़ौज का नाम लेना शुरू किया, जर्नल्स के नाम लेना शुरू किए, तो ज़ाहिर है उन्हें पाकिस्तान की सियासत से बड़ी तरीके के साथ जो है वो माइनस कर दिया गया और इसके बाद फिर ये नंबर आया नवाज शरीफ साहब का और नवाज नवाज शरीफ शरीफ को भी साहब कर को दिया गया। माइनस कर दिया गया। तो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इमरान खान का फ्यूचर अब क्या है? क्या नवाज शरीफ और जो अल्ताफ हुसैन थे, यही पैमाना अब चूंकि इमरान खान पर भी क्या लागू होगा या नहीं होगा? अच्छा, और दोनों जो थे वो इस हद तक नहीं गए थे जिस हद तक जो है वो इमरान खान गए हैं। और जिस तरह से नहीं, नवाज शरीफ जिस ने तरह भी तो से बराह रास्त कमर जावेद बाजवा का नाम हो या इससे पहले फैज हमीद का नाम हो, उनके देखिए नाम लिए उन्होंने हैं बिल्कुल नवाज नाम शरीफ लिए ने। हैं, बिल्कुल नाम लिए हैं, उन्होंने भी लिए हैं, दोनों ने लिए हैं। अल्ताफ लेकिन हुसैन मैं ने भी नहीं लिया लेकिन है, ऐसे मैं ही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो इस हद तक, इस शिद्दत के साथ नहीं गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आईएसआई के चीफ को आना पड़े। 70 साल में शायद पहली ये मर्तबा ऐसा पहली हुआ मर्तबा है ऐसा कि हुआ है कि अब तक जो पहली है मर्तबा वो ऐसा हुआ है कि 70 साल में। अब तक जो है वो आईएसआई के चीफ नहीं आए थे और इस तरह से आईएसआई का नाम भी नहीं लिया जाता था। ठीक है, कहा गया है, अच्छा नाम भी नहीं, लिए मैं गए हैं, ये एक और जनरल्स के नहीं नाम भी लिए नहीं, गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरल फैज हमीद जब आईएसआई के चीफ थे तो आपको पता है कि अफगानिस्तान का विजिट हो, चाय का कप हो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो आया करते थे। उनकी पॉलिसीज माइट भी डिफरेंट हो, लेकिन जैसे ही ये मौजूदा जो डीजी आईएसआई हैं, तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा था, बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है कि इन्होंने टेलीविजन चैनल्स तक ये पैगाम दिया था कि जब भी कोई आईएसआई के डीजी की बात होगी तो उनकी तस्वीर नहीं लगेगी, यानी कि ये जी हाँ, अपने आप बिल्कुल। को मीडिया से दूर रखना चाहते दूर थे। रखना चाहते ये थे। बिल्कुल लेकिन ये इनकी तरफ पॉलिसी से आया इनकी था। थी, लेकिन ये अब यहां पर आ गए हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो रेड लाइंस जो तय की जाती हैं। देखिए, अच्छा, और वो अगर आए भी हैं तो बाकायदा मशवरे के तहत आए हैं। पूरी कमांड की उनको एक तरह से, देखिए फ़ौज में कोई अकेला डिसीज़न नहीं लेता है। चीफ़ जो है वो डिसीज़न लेता है, लेकिन चीफ़ जो है वो पूरी कमेटी होती अच्छा है नहीं, इनकी। लॉजिक क्या आपको लगती है अरमान भाई कि डीजी आईएसपीआर का आना तो डेफिनेटली वो ब्रीफ करते हैं। अभी इमरान खान ने जैसे अभी जो लिबर्टी चौक से निकलने के बाद जो अब उन्होंने जो तकरीर की है, तो जो फिर अभी जो बात की तकरीर है, की है वो वो तो आजकल। कहा कि सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें आप क्या कर रहे थे, तो सारी चीजें। और उन्होंने ये कहा है ना कि सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर थी तो सिर्फ उनको ही टारगेट किया हाँ, गया। बाकी नवाज लोग शरीफ के उनको जो ऊपर है वो नवाज तो शरीफ उसको और शहबाज शरीफ को उन्होंने क्लियरेंस कहा, दे दी नवाज उन्होंने शरीफ को जरदारी आपने। को कहा कि भाई आपको जो है वो सारे चोर नजर नहीं आए जो पूरे मुल्क को लूट के खा गए, आपको सिर्फ मैं ही नजर आया हूँ। मतलब इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है वो जो कल तक चोर थे वो आज क्या बाइज्जत हो गए हैं और बाकिरदार हो गए हैं, और आप हम कोई भेड़ बकरी हैं जो आप जब जहाँ चाहेंगे हम हंकारेंगे, हम चले जाएंगे। भाई इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं आज जो कल की बातों से भी ज्यादा सख्त बहुत किस्म ज़्यादा के। सख्त अच्छा, किस्म मुझे की। अरमान भी एक चीज जो नजर आती है ना कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना वो एक रेगुलर हो सकता है ना, जी ठीक हाँ, है ना, वो तो एक रेगुलर की जो रेगुलर उनके की स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन है। लेकिन डीजी आईएसआई को बिठाने का मतलब ये वो लगता है ना कि आप जब भी, जैसे आज इमरान ने स्पीच की है, आज की स्पीच के बाद भी कई सहाफी, जर्नलिस्ट और आम लोग भी सोचते हैं यार इमरान खान को बैकअप सपोर्ट है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी इमरान खान या पीटीआई जो है वो इतना एग्रेसिव है। अदरवाइज यार मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर के वो इतना खुल के बात करें। तो जो डीजी आईएसआई को बिठाया गया तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान को कि भाई फैज हमीद का ताल्लुक भी जो है वो आईएसआई से था, तो वहां इंटरनल कोई सपोर्ट मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल उस तासुर को खत्म करने के लिए था और वो तासुर मैसेज क्लियर दिया गया, यानी कि जो मौजूदा डीजी को बिठाकर डीजीआई को, कि आप
ये समझ लें बिल्कुल। कि दोनों डिपार्टमेंट्स, यानी कि अगर पाक या फौज ली जाए, देखिए डीजीएम लिया जाए, आईएसआई डीजीआई लिया जाए, फौज तो में आईएसआई बहुत अहम इदारा है बहुत और इदारा है। अहम इदारा इस वजह से भी है क्योंकि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं या जो और दीगर ममालिक हैं उनमें हमारे जो खुफिया अदारा है आईएसआई खुफिया अदारा है। जी जी। वो आया नहीं है, बिल्कुल सबके सामने नहीं है, वो एक खुफिया अदारा है और उसकी एक बड़ी धाक बैठी हुई है पूरी दुनिया के अंदर कि आईएसआई पाकिस्तान का आईएसआई जो है उसका नाम जब नाम आता है तो लोग जो है उसमें बाहर अगर खौफ पैदा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारी कामयाबी है कि अगर बाहर जो है वो आईएसआई से खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन ये इस तरह से अगर सामने आएँगे मीडिया के पास और मीडिया इतने मजबूर हो गए हैं कि मीडिया के पास सामने आकर उनको जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल करना पड़ रही मीडिया है। ना, सोशल मीडिया का एक प्रेशर प्रेशर तो है, ठीक डेवलप है। हुआ ना, लेकिन सोशल उससे मीडिया। उससे होगा ये कि आपका जो एक खौफ होता है ना, एक जो आपका अच्छा, एक हौला बना अब होता अभी है। इंडिया में देख लेना, इंडिया के टॉक शोज तो वो अब देखें ना यार सारे चल रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया भी एक ऐसा इशू है हमारे पास, पता है आपको कि अच्छा इंडियन मीडिया तो वैसे भी एक ज़रा बहाना सी राई बहाना राई उसको का चाहिए राई होता को है। वो तो पहाड़ बना लेता है और होता उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, अल्ताफ हुसैन माइनस, चले वो तो सिंध से ताल्लुक ना, आपको पता है ना, ये वाले इश्यूज ये होते वाले हैं। भी इश्यूज़ होते हैं। नवाज शरीफ लेकिन नवाज शरीफ का तो पंजाब से ताल्लुक, पंजाब से ताल्लुक माइनस, लेकिन उनके अब भी माइनस नहीं, तो फिर क्लियरेंस भी तो हो गई ना नवाज शरीफ की। एक तरह से हो भी गई है बिल्कुल, लेकिन तो इमरान खान, फिर दूसरी की क्लियरेंस क्यों नहीं हो रही है? वो फिर वही वाला मसला है ना? है। अच्छा और फिर यहाँ पर जो है वो अच्छा इन्होंने तो बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर चुके हैं अब तक। तो ये अब तक जो है वो फिर इनको क्यों जो है मुझे तो लगता इतना है कि मैं, मेरे ख्याल में तो इमरान खान माइनस। देखिए अगर अब हम उस पोजीशन पर आके खड़े हो गए हैं जो कि इमरान खान कह रहे हैं कि अब हम उस पोजीशन पर आके खड़े हो गए हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वो भी है और अब या तो बदलेगा सब कुछ या फिर सब कुछ वैसे का वैसे ही हो जाएगा, वैसे की वैसे हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, मतलब सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे थे। लेकिन ये जो सूरत हाल है वो मुल्क के अंदर जो कह लीजिए कि बहुत अच्छा साइन तो नहीं है ना, नहीं जिस तरफ बिल्कुल जा रहा है ना पॉलिटिकली। अब आपके पास लीडरशिप नहीं रही है, नवाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, जरदारी साहब खुद बीमार पड़े हुए हैं, बाकी शुजात साहब थे वो नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब को आपने वैसे ही माइनस कर दिया सियासत से, तो आपके पास इमरान खान को माइनस करने के बाद बचता क्या है वैसे? देखिए कोई सीनियर लीडर तो या ऐसा कोई लीडर जो कि पूरे मुल्क में जो है वो कौमी सतह पर तो नहीं है, कौमी सतह पर तो खत्म हो गया। ऐसा तो हमारे पास मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा लीडर है अब हमारे पास बचा है और इसको जो है वो अभी दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है कि इस तरह से कोई लीडर आएगा और अचानक अगर कोई आ जाए जिसको अवाम एक्सेप्ट कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस तरह से दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है फिलहाल। ये सूरत हाल तो खासा गमगीन हो चुकी है और लग ये रहा है कि नाज़रीन ऑडियंस के जो डीजीआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इमरान खान को क्लियर मैसेज दिया गया था और उस मैसेज के बावजूद अगर इमरान खान अब लाहौर लिबर्टी चौक से जो निकले हैं और लॉन्ग मार्च की तरफ हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बाद लगता नहीं है कि बात अब बन सकती है उनके साथ। हमारी तो ये राय है, आपकी भी ये राय है? देखिए अगर वो अब अपने जो अगर इक़्तिदार में वापस आना चाह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन से जो है वो इलेक्शन से तो पहले कौन से आए, अवाम का सर चश्मा जो ताकत का सर चश्मा मेरे ख्याल इनसे इससे बड़ी बेवकूफी तो कोई और नहीं है समझना कि अगर वो अवाम का ये तो उनको समझना चाहिए, लेकिन अब नहीं, वो चाह रहे हैं कि एक तब्दीली तहरीक इंसाफ के साथियों को भी ये बात पता है कि कैसे लाया जाता है और कैसे हटाया जाता है और ये पहले भी इकरार वो ये चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली लेकर आ जाएगा कि अब बगैर उनकी सपोर्ट के या किसी भी शक्ति की सपोर्ट के सिर्फ आवाम के वोट नहीं, ऐसा मुमकिन है। 2/3 मेजॉरिटी पर नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट थी और उसके साथ फिर क्या हुआ था। ऑडियंस आप क्या महसूस करते हैं, क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा जैसा सलूक अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ के साथ हुआ? वाकई इमरान खान की सियासत भी माइनस हो चुकी है और ये बस आखिरी हिचकी समझ लीजिए इनका लॉन्ग मार्च, और कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिससे जो इमरान खान का जो अरूज है वो जवाल की तरफ ना सिर्फ जाना शुरू होगा बल्कि एकदम से, जो कह लीजिए एकदम से ऐसी कोई लहर आएगी, कोई एक्टिविटी होगी, कोई खबर आ जाएगी कि पता चलेगा कि इधर से उधर और उधर से इधर हो गया है और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से स्क्रीन से आउट हो गए हैं। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ताज़ा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।